हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ये चैप्टर 4 मार्क्स के लिए आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। तो देखो ये जो 4 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स लेना इतना इजी है क्योंकि पहले आपने इंटीग्रेशन किया है, आपने उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, तो उसके आगे ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखो ओनली वन फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो ओनली ये जो है x टू द पावर m का फॉर्मूला सिर्फ इस चैप्टर में अप्लाई होने वाला है। सिर्फ आपको ये मालूम चाहिए। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, सपोज यहाँ पे लिमिट है a टू b, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर, ये जो है n में 1 हम ऐड करते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ये जो है n प्लस 1, एंड यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। बस इतने, ये जो फॉर्मूला है इस पर डिपेंड ही सभी क्वेश्चन से, आपको एक्स्ट्रा बाकी इंटीग्रेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं भी किया है तो भी आप ये चैप्टर करके रखो क्योंकि 4 मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे। ओनली वन फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पूछते हैं, तो इस चैप्टर में क्या है कि एरिया अंडर कर्व हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। एरिया अंडर कर्व, आपको कुछ कर्व दिए हुए रहेंगे, कुछ लाइंस दिए हुए रहेंगे, एंड उनके बीच में कंबाइंड एरिया क्या है वो एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे सपोज ये एक कर्व है, उस कर्व का इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट दिए हुए x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो यहाँ पे एरिया अंडर दिस कर्व क्या होता है, एरिया अंडर दिस कर्व, तो एरिया को हम a से डिनोट करेंगे। तो a इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस लोअर लिमिट टू अपर लिमिट a टू b, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y। ठीक है, y, एंड देख रहे हैं आपको कि लिमिट कौन से टर्म में, मतलब x में है कि y में। तो यहाँ पे x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b लिखा है, तो हमने a b लिखा, x इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dx हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे dx है तो ये फंक्शन भी हमें x में ही चाहिए। तो देखो y इक्वल टू, ये जो फंक्शन रहेगा आगे का f ऑफ x, ये x में ही रहेगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एंड y के जगह पे आएगा f ऑफ x dx। तो बस आपको ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है, उसमें लिमिट पुट करना है, इस तरह से ये जो है एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी ऐसे y के लिमिट्स जो है वो गिवन रहते हैं, y के लिमिट्स गिवन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है y के लिमिट्स, सपोज यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे कर्व जो रहेगा वो x इक्वल टू एफ ऑफ y रहता है, x इक्वल टू एफ ऑफ y। तो अगर ये y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b है गिवन आपको लिमिट, तो आपको इंटीग्रेशन कैसे लेना है, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अभी y इक्वल टू है तो यहाँ पे x आएगा एंड यहाँ पे dy आएगा। तो x क्या है हमारा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, व्हाट इज x, x इज f ऑफ y एंड दिस इज dy। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लिमिट कौन सी गिवन है, x गिवन है कि y गिवन है। अगर x गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू dx लिखना है हमें, एंड y गिवन है तो विथ रिस्पेक्ट टू dy लिखना है। ठीक है, एंड जो इंटीग्रेशन है उसमें x टू द पावर n का ही फॉर्मूला आने वाला है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे लिमिट रहेंगे तो यहाँ पे लिमिट पुट करना है। बस इतना करना है इस पूरे चैप्टर में, एंड आपके जो है ये 4 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। अभी ये पैराबोला पहले हम प्लॉट करेंगे,
बाद में ये y इक्वल टू 4 ये जो लाइन है ये प्लॉट करेंगे एंड इसके बाद ये पैराबोला एंड ये लाइन में का जो कॉमन रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है, वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ये हुआ x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अभी ये जो है y इक्वल टू, ठीक है, ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे y जो है y की डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है उस एक्सिस पे हमें ये पैराबोला निकालना है। तो देखो यहाँ पे y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, मतलब हमें अभी y एक्सिस पे ये जो है पैराबोला निकालना है। तो हम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे y एक्सिस पे ये जो पैराबोला है ये यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड हमें लाइन गिवन है, लाइन है y इक्वल टू 4। सो दिस सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, तो दिस इज y इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है ये लाइन हुई हमारी y इक्वल टू 4। ये जो अभी हमने पैराबोला निकाला है ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो अभी ये जो लाइन है y इक्वल टू 4 एंड ये जो पैराबोला है, इनमें कंबाइन एरिया क्या है? तो कंबाइन एरिया है ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंबाइन एरिया है ये हम यहाँ पे निकालेंगे। सो ये जो है ये रिक्वायर्ड रीजन है, ये हमें अभी इसका जो है एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, या और हम लिख सकते हैं कंबाइंड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। अभी ये जो है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें तो यहाँ पे जो है लिमिट पता होनी चाहिए। तो लिमिट क्या रहेंगे? देखो यहाँ से 0 से ये स्टार्ट हो रहा है एंड ये जो है यहाँ तक 4 तक है। तो देखो कभी भी हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको लिमिट देखने है कि लिमिट कौन सी गिवन है। अभी यहाँ पे लिमिट y में गिवन है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है ये a इक्वल टू लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ पे लिमिट 0 टू 4 एंड यहाँ पे आएगा x dy, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ये y की लिमिट्स है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आएगा dy। ठीक है, सो a इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0 टू 4 एंड व्हाट इज x? तो x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे x क्या आएगा? x आएगा अंडर रूट y, क्योंकि हमने बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू अंडर रूट y। तो इस x के जगह पे लिखेंगे हम अंडर रूट y dy। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? सिर्फ ये a जो है इसको 0 टू 4 लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि ये y 4 है, 0 टू 4। अंडर रूट y को कैसे लिखते हैं हम? y टू दी पावर 1/2 dy। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली भी इसका अंडर रूट y का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो अंडर रूट y का डेरिवेटिव क्या आता है? 2/3 y टू दी पावर 3/2। ये हमने पहले देखा है कि कैसे हम अंडर रूट का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है यहाँ पे अंडर रूट y है। ठीक है, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट y dy। तो ये कैसे आता है? a जो आता है इंटीग्रेशन ऑफ y, मतलब क्या? y का पावर है 1/2 dy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? y टू दी पावर ये 1/2 प्लस 1 एंड यहाँ पे 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये y टू दी पावर n है। हमने देखा है कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n का है 1/2, सो 1/2 प्लस 1 एंड यहाँ पे भी आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से आता है y टू दी पावर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 × 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 अपॉन यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से ये जो है 2 ऊपर जाएगा, ये आता है यहाँ पे 2/3 y टू दी पावर 3/2। तो इस तरह से आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आता है यहाँ पे 2/3 इंटू y टू दी पावर 3/2। ठीक है, एंड ये जो लिमिट है 0 टू 4, ये लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आता है 2/3
अभी ये जो है y की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, मतलब 4 टू द पावर 3/2 माइनस अगेन y के जगह पे लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 3/2। क्या किया हमने, ये 2/3 एज इट इज लिखा, ये जो अपर लिमिट है 4 पुट किया, 4 टू द पावर 3/2 एंड माइनस देन अगेन हमने ये लोअर लिमिट पुट किया और ये आया हमारा माइनस 0 टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे ये आता है 2/3, ठीक है। 4 टू द पावर 3/2 क्या आता है, तो 4 टू द पावर 3/2 को कैसे लिखेंगे हम, 4 इंटू √4, 4 इंटू √4 माइनस ये आता है 0, ठीक है। तो देखो ये भी अभी मैं बताती हूँ कि ये कैसे 4 टू द पावर 3/2 कैसे 4 √4 आता है। तो देखो यहाँ पे 4 टू द पावर है 3/2, तो 4 टू द पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1 + 1/2। 3/2 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 1 + 1/2, तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, मतलब ये होता है 3/2। तो देखो ये इसको कैसे लिखेंगे 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 1/2। तो इस तरह से 4 टू द पावर 1 इज 4 एंड 4 टू द पावर 1/2 इज √4। तो इस तरह से हमने इसको 4 टू द पावर 3/2 को लिखा 4 √4, ठीक है। एंड 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0। अभी ये 2/3 आया यहाँ पे, ये जो है 4 एज इट इज, व्हाट इज √4, √4 इज 2 एंड ये जो हुआ -0। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर अभी हमारा है इक्वल टू ये 2/3, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 2 इज 16/3 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया जो है हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, इसलिए हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया, तो इस एरिया को लिखा हमने 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के जो है एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। सिर्फ आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो आपको मालूम है ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अगर आपको इतना मालूम है तो ये जो है आंसर आपका मतलब करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड द लाइन y = 9। तो यहाँ पे भी एक पैराबोला का कर्व गिवन है हमें, ये कर्व गिवन है हमें। सो ये कर्व जो है ये है एक पैराबोला, ठीक है। तो फिर से जैसे हमने पहले लिखा वैसे ही लिखेंगे हम। यहाँ पे हम पैराबोला का कर्व निकालेंगे, तो कर्व है y = x²। अगेन यहाँ पे y जो है उसकी डिग्री 1 है। सो ये जो कर्व आने वाला है हमारा, ये आने वाला है y a यहाँ पे, ठीक है। सो एक मिनट देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, ये पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है ये एरिया एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है। तो ये जो हमने अभी एरिया निकाला ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पे निकला है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है, ये जितना एरिया है सेम उतना ये एरिया है। मतलब ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया तो हर जगह पे चाहिए ट्वाइस इनटू, मतलब अभी हमने जो फाइंड आउट किया एरिया ये इतना ही निकला है हमारा एंड सेम एरिया इधर भी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है। मतलब हम जो एरिया निकालने वाले हैं वो है ट्वाइस ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 आएगा। सो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में। अब ये 2 इंटू 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4, अगेन 2 इंटू 2 को 4, ठीक है। ये 2 इंटू 2 आया हमारा 4 एंड अगेन ये आया 4 एंड 8 इंटू 4 ये आता है 32। मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, इस जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 32, ठीक है। सो ये आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर एक ही क्वाड्रेंट में आपका एरिया आता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये जो एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है एंड इक्वल है, ठीक है। इसलिए
ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है, तो आप अलग अलग प्लस करके भी लिख सकते हैं, पर हमने डायरेक्टली ये प्लस ये क्या लिखा, ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स दिस एरिया इज इक्वल टू दिस रिक्वायर्ड एरिया। तो इतना जो रिक्वायर्ड एरिया है ये हमें 2 को मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है, ठीक है। तो सेम अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अभी यहाँ पे एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अभी हमने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लाइन गिवन है हमें y इक्वल टू 9, तो ये जो लाइन है ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू 9, ठीक है। सो ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे y इक्वल टू 9, तो मैंने लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू 9। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दोनों में का कंबाइन एरिया है जो वो कंबाइन एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कर्व एंड लाइन के बीच में जो भी बाउंडेड एरिया है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे अभी हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कर्व का इक्वेशन, हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x आता है अंडर रूट y। ये क्यों किया हमने, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको लिमिट देखने है कि लिमिट y में है कि x में है। अगर लिमिट आपके y में गिवन है तो आपको x dy लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने x यहाँ पे निकाला है। सो अभी एरिया इक्वल टू क्या आता है, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्योंकि अभी यहाँ पे भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। अगर इतना हमें फाइंड आउट करना है तो सिर्फ हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई लिखना पड़ेगा, बट हम ये जो है टोटल एरिया अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये जो है टोटल एरिया ये एंड ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, क्योंकि लिमिट देखो ये यहाँ से यहाँ तक है एरिया, तो सो यहाँ से 0 से शुरू हुआ एंड 9 तक। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 to 9 एंड एक्स डी वाई, ठीक है। अगर लिमिट x में रहते हैं तो हम यहाँ पे y dx लिखते, ठीक है, y dx। तो अभी लिमिट हमारे y में है तो हमने लिखा x dy। सो a इक्वल टू आता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to, ठीक है, 0 to 9 एंड x की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे अंडर रूट वाई डी वाई, अंडर रूट वाई डी वाई। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, मैंने आपको पहले भी बताया 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 3/2 एंड यहाँ पे लिमिट है 0 to 9। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये आता है 4/3 एंड अभी हम इस y के जगह पे ये जो है लिमिट्स पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 9 टू दी पावर 3/2 माइनस अभी लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 टू दी पावर 3/2। सो ये जो है a इक्वल टू 4/3 आता है यहाँ पे एंड 9 टू दी पावर 3/2 को कैसे लिखेंगे हम, 9 इंटू अंडर रूट 9। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया कि इसको कैसे लिखना है, 9 इंटू अंडर रूट 9, 3/2 को हमें स्प्लिट करना है 1 + 1/2 एंड 9 टू दी पावर 1 एंड ये है 9 टू दी पावर 1/2 माइनस आता है ये 0, ठीक है। सो अभी ये आता है a इक्वल टू 4/3 यहाँ पे आएगा 9 एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3। सो a इक्वल टू आता है ये जो है 4/3 इंटू 27, ये आता है 108/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अभी हमने एरिया फाइंड आउट किया है। यहाँ पे हमें कर्व गिवन था, यहाँ पे हमें लाइन गिवन थी, हमने वो प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमने लिमिट देखी कि लिमिट क्या है, हमारे लिमिट y में थे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स डी वाई, यहाँ पे x की वैल्यू लिखी हमने एंड ये सॉल्व करने के बाद लिमिट्स पुट किया एंड इस तरह से ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर आता है 108/3, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 24x एंड लाइन x इक्वल टू 1, ठीक है।
तो देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x जो है इसको हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन देखा है। यहाँ पे हम ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अभी आप बताओ मुझे कि ये जो एक्सिस है वो कौन से ये जो ग्राफ है हमारा कौन से एक्सिस पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, मतलब हमारा ये जो पैराबोला का ग्राफ है, ये कर्व है, ये आएगा हमारा x एक्सिस पे। ये है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अभी लाइन प्लॉट करनी है। लाइन क्या है हमारी, x इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमने दिखाई है x इक्वल टू 1। ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 1 एंड दिस कर्व एंड दिस लाइन, इन दोनों के बीच कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन। ये है इन दोनों के बीच कॉमन रीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये इतना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड इतना एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब यहाँ पे भी हमें ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया तो इतना आएगा हमारा एरिया, एंड ट्वाइस किया तो ये बहुत मिलके हमारा एरिया आता है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने ए क्या है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। यहाँ पे गिवन क्या हमें हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x एंड x इक्वल टू 1। ये गिवन है हमें y स्क्वायर इक्वल टू 24x एंड x इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे अभी लिमिट किस में गिवन है, x में गिवन है, क्योंकि 0 टू यहाँ पे 1 तक हमारी लिमिट है, मतलब यहाँ कॉमन रीजन 0 टू 1 तक है। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो हमें इंटीग्रेशन में क्या लिखना पड़ेगा, y dx। तो उसके लिए हमें y चाहिए, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो इससे हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y आता है अंडर रूट ऑफ 24x, अंडर रूट ऑफ 24x, ठीक है। तो अब हमें ये यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, a इक्वल टू आता है, देखो ट्वाइस आता है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम रीजन है, यहाँ पे भी सेम रीजन है। सो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 तक है। सो लिमिट आएगा 0 टू 1 एंड यहाँ पे आता है x dy, सॉरी x यहाँ पे x dy नहीं आएगा, यहाँ पे आता है y dx, क्योंकि ये क्या है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा dx एंड अगर यहाँ पे dx आता है तो यहाँ पे y आता है। सो a इक्वल टू आता है ट्वाइस ऑफ 0 टू 1, y की वैल्यू क्या है, y है अंडर रूट ऑफ 24x dx। अभी जो है ये जो है 2 के साथ, इस 2 के साथ ये जो है अंडर रूट 24, ये हमने यहाँ पे बाहर लिखा एंड हमें अभी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 0 टू 1 एंड ये जो है यहाँ पे अंडर रूट x का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू अंडर रूट 24, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2। जैसे हमने अंडर रूट y का देखा था, सेम अंडर रूट x का इंटीग्रेशन आता है 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 एंड लिमिट है यहाँ से पे 0 टू 1। सो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 24, इसके साथ ये 2/3, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये जो है 2 इंटू 2 4/3, 4/3, 2 इंटू 2 4/3 एंड ये जो है अंडर रूट 24 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में। अभी हमें लिमिट्स पुट करने हैं। सबसे पहले हम ये अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 टू दी पावर आ जाएगा 3/2 माइनस 0 टू दी पावर आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। सो देखो यहाँ पे ये जो है 4 अंडर रूट 24/3 एज इट इज एंड 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1 माइनस 0 टू दी पावर एनीथिंग इज 0। सो ये आंसर आता है हमारा एरिया इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 24/3, क्योंकि अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आता है एंड हमें यहाँ पे यूनिट्स लिखने हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको लिमिट किस में गिवन है, x में है कि y में। अगर x में है तो आपको y dx लिखना है एंड y में है तो आपको x dy लिखना है, ठीक है। बस इतना फर्क है, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूला पर डिपेंड है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। अगर ये मालूम है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप
सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करके देखने। देखो ये क्वेश्चन है सेम जो आपको सॉल्व करके देखने। देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो कर्व है वो y एक्सिस पर आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद सॉल्व करना है, ये भी सेम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे हमें दो कर्व के दो पैराबोलास के इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको हम लिखेंगे 1। एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको हम लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें लिमिट गिवन नहीं है, लिमिट गिवन नहीं है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिमिट पता होना चाहिए, तब जाके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है तो हम लिमिट अभी फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो कौन से भी इक्वेशन से y या x की वैल्यू आपको निकालनी है, दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एंड ये 4a आएगा डिवाइड में 4a इक्वल टू y। ठीक है, एंड ये जो है y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू y, ये अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये आ जाएगा y के जगह पे अभी हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो इस y के जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर इक्वल टू ये 4ax। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लिमिट फाइंड आउट करने, अगर कहीं मतलब कौन से भी क्वेश्चन में लिमिट फाइंड आउट करना होता है तो सेम प्रोसेस करनी है। एक का y है, एक का x दूसरे इक्वेशन में हमें पुट करना है। पूरा इक्वेशन एक तो x में आना चाहिए, पूरा इक्वेशन एक तो y में आना चाहिए। एक तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, नहीं तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो उस तरह से आपको लिमिट्स मिलेंगे। तो देखो अभी ये पूरा का पूरा हमारा x में आ गया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। ठीक है, 4a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आता है 16, एंड ये हुआ a स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे 4ax। ठीक है, ये है यहाँ पे 4ax, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4ax। अब क्या होगा, ये 16 इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आता है x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 इक्वल टू ये जो है 16a स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 16 इंटू 4 होता है 64। ठीक है, एंड a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा a क्यूब, एंड यहाँ पे बचा है a, यहाँ पे बचा है a। अब इसके बाद ये जो है x टू द पावर 4, ये जो है 64a क्यूब x, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 64a क्यूब x एंड इक्वल टू यहाँ पे बचता है 0। इस तरह से यहाँ पे हम x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आएगा x क्यूब माइनस ये जो है 64, यहाँ पे आएगा a क्यूब एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे आता है x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आता है x क्यूब, ये आता है एक्स क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब। तो इस तरह से x इक्वल टू 0। देखो 64a क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, 64 का क्यूब रूट आता है 4 एंड a क्यूब का क्यूब रूट आएगा a। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मिली है। ठीक है, सॉरी x की दो वैल्यूज मिली है। तो अगर आप लिमिट x ही ले रहे हैं तो ये इनफ है। अगर आप y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ये जो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 आप यहाँ पे पुट करके यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके y भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 0 इन 3, तो हमें y क्या मिलेगा। देखो इस x के जगह पे अगर हमने 0 पुट किया तो 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो y हमें मिलेगा 0, y मिलेगा 0। एंड अगर हमने पुट x इक्वल टू 4a, x इक्वल टू 4a, इस ये जो x इक्वल टू 4a ये यहाँ पे पुट किया हमने, तो देखो ये 4a का स्क्वायर रहता है, देन 4a कैंसिल, तो वहाँ पे सिर्फ बचता है y इक्वल टू 4a। तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 4a। मतलब
हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेंगे हमें? x0 तो y0 मतलब 0,0 एंड x4a तो y भी 4a मतलब 4a, 4a। तो ये जो कर्व है ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कर्व जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये y² = 4x फाइंड आउट करेंगे। तो y² = 4x कैसे निकाल सकते हैं हम? y² = 4ax। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है मतलब ये x एक्सिस पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे x एक्सिस पे। तो ये हुआ हमारा y² = 4ax, y² = 4ax। एंड दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है, क्या है सेकेंड? x² = 4ay। तो ये आ जाएगा y एक्सिस पे, ये हुआ हमारा x² = 4ay, x² = 4ay। तो इस तरह से ये जो दो कर्व है वो हमने अभी फाइंड आउट किए। तो अभी हमें इन दोनों में का कंबाइंड रीजन फाइंड आउट करना है। तो कंबाइंड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो ये जो रीजन है ये रीजन इन दोनों का कंबाइंड रीजन होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे 0,0 एंड ये यहाँ पे है 4a, 4a, मतलब अगर हमें लिमिट लेना है तो यहाँ पे x 0 आएगा एंड यहाँ पे x क्या आता है? 4a। तो 0 to 4a हम लिमिट लेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a एंड a क्या है? a क्या है? एरिया अंडर कर्व। ये जो कर्व है अभी y² = 4ax। तो हमें y चाहिए क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे 0 to 4a, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे y² = 4x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y = क्या आ जाएगा यहाँ पे? √4ax। एंड यहाँ पे y क्या है? यहाँ पे y है x² / 4a, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, ये जो है √4ax dx माइनस एरिया अंडर कर्व 0 to 4a। अभी पहले हमने ये कर्व का इक्वेशन लिखा, हमने इस कर्व का इक्वेशन इस कर्व का एरिया माइनस इस कर्व का एरिया अगर हमने किया तो हमें ये जो है ये रीजन जो कंबाइंड रीजन है वो हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 0 to 4a एंड ये जो है y² को हम कैसे लिख सकते हैं? y = √4ax, मतलब इसका जो इक्वेशन है वो लिखा हमने। उसके बाद ये वाला जो है y = क्या आता है? x² / 4a। तो यहाँ पे लिखेंगे x² / 4a, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ x⁴n का ही फॉर्मूला पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे a = आता है इंटीग्रेशन, देखो ये जो √4a है ये हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ √x। तो यहाँ पे क्या बचता है अभी? 0 to 4a इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, क्योंकि ये जो √4a हमने बाहर लिखा एंड माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी 1/4a आएगा बाहर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4a x² dx। अब हमें क्या करना है? उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या आएगा? देखो a क्या था हमारा? a था हमारा √4a एंड इंटीग्रेशन में क्या था? एंड इंटीग्रेशन में था 0 to 4a √x dx एंड माइनस था 1/4a इंटीग्रेशन 0 to 4a x², ठीक है, x²। यहाँ पे था ओनली x² एंड dx। हम फिर से चेक करेंगे कि ये हमने लिखा ये सही लिखा है क्या?
ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 4a 0 to 4a अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस 1/4a 0 to 4a एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसका अभी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4a, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता है x to the power 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, एंड ये जो है लिमिट फ्रॉम 0 to 4a माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आता है x³ 3 एंड ये 0 to 4a। देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, ये 2 में 1 ऐड होगा एंड नीचे भी 2 + 1 आएगा, इस तरह से x³ 3 एंड ये अंडर रूट एक्स का तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये 2/3 x³ 3/2 भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है, अंडर रूट 4 एज इट इज़, अंडर रूट 4a, ये जो 3/2 ये हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 आ जाएगा ऊपर एंड 3 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट 4a टू दी पावर 3/2 माइनस x का, अभी x के जगह पे 0 टू दी पावर 3/2 माइनस 1/4a, यहाँ पे भी x के जगह पे आएगा 4a³ देखो ये 3 जो है वो भी हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे x³ के जगह पे हमने x के जगह पे 4a पुट किया, 4a का क्यूब माइनस बाद में ये 0 पुट किया, 0 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, a इक्वल टू ये जो है अंडर रूट 4 मतलब 2 एंड 2 इंटू 2 4/3 अंडर रूट a। ठीक है, अब 4a टू दी पावर 3/2 तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4a इंटू अंडर रूट 4a ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो है 4a टू दी पावर 3/2 क्या आता है, 4a टू दी पावर 3/2 कैसे आता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4a टू दी पावर 1 + 1/2 1/2 तो 2 इंटू 1 2 + 1 3, ये 3/2, तो ये 3/2 को हम x से स्प्लिट करेंगे 1 + 1/2, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4a का पावर 1 इंटू 4a का पावर 1/2, तो इस तरह से 4a एंड 4a का पावर 1/2 आता है अंडर रूट 4a, तो इस तरह से 4a टू दी पावर 3/2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 4a इंटू अंडर रूट ऑफ 4a। बाद में 0 का पावर कुछ भी 0 ही आता है, माइनस यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 3 12 एंड यहाँ पे नीचे है a एंड सिमिलरली 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a³ एंड यहाँ पे क्या है 0। तो अब यहाँ पे हम a इक्वल टू ये 4 इंटू 4 16/3। ठीक है, अभी ये जो है a यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a। देखो ये जो अंडर रूट 4 है इसे हम 2 लिखेंगे, ये अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a फिर से a आ जाएगा। देखो हमने कैसे किया, सबसे पहले ये 4/3 लिखा, ये 4 इंटू 4 किया हमने, ठीक है, 4 इंटू 4 16 लिखा, डिवाइड बाई 3 है। अभी जो है ये a एज इट इज़ लिखा, बाद में अंडर रूट 4 मतलब 2 लिखा, अंडर रूट a इंटू दिस अंडर रूट a इज़ a, तो ये हमने ऐसे लिखा माइनस 1/12a। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a जो है, देखो ये एक a जो है इस a³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 64a²। अभी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू देखो ये 16 इंटू 2 आ जाएगा 32/3 एंड a इंटू a² माइनस 64/12 क्या आता है 16/3। ठीक है, 16/3a²। अभी यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू ये यहाँ पे भी a² है, यहाँ पे भी a² है एंड अगेन यहाँ पे जो 3 है वो भी कॉमन है, तो यहाँ पे हम a²/3 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है 32 - 16। सो a इक्वल टू आता है a²/3 एंड 32 - 16 इज 16। सो इस तरह से a आएगा हमारा 16a²/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया 16a²/3। तो एक बार फिर से देखेंगे हम कि हमने ये एरिया कैसे फाइंड आउट किया।
तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके ही रखना है। पहले तो दो पैराबोलास की इक्वेशन गिवन है, वो पैराबोला हमने यहाँ पे प्लॉट किए, ठीक है। उसके बाद हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट किया हमने, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली एंड y इस इक्वेशन में पुट किया, तो पूरा इक्वेशन हमारा x में आया। अब ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यूज है, x के दो वैल्यूज है। अभी ये x की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, सो y की वैल्यू है हमारी। अब हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, दिस इज 0 at 0 एंड दिस इज 0, 0 एंड दिस इज 4a, 4a। अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये जो एरिया है दोनों के बीच का, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो एक कर्व का इक्वेशन माइनस दूसरे कर्व का इक्वेशन एंड लिमिट यहाँ पे लिखा हमने। बस x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड इस तरह से ये जो है इक्वेशन सभी सॉल्व किए, क्वेश्चन अभी पूरा का पूरा सॉल्व किया, लिमिट्स पुट के, इस तरह से हमारा आंसर आया 16a²/3, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर है, तो आप करो, ठीक है। बात देखो, ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन है अभी, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, x एक्सिस एंड लाइन x = 1, x = 4। देखो दोनों भी क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे y > 0 लिखा है, बाकी सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले y² = 4x फाइंड आउट करेंगे हम। सो y² = 4x कैसे लिखेंगे, सो देखो यहाँ पे y² = 4x, तो x की पावर 1 है, मतलब ये आ जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वो हमारा y² = 4x, y² = 4x, ठीक है। एंड लिमिट क्या है, x = 1 एंड x = 4, x = 1 एंड x = 4, ठीक है। तो एक बार ये अच्छे से लिखेंगे हम। ये हुआ y² = 4x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है, ये यहाँ पे x = 1 एंड x = 4। सपोज दिस इज 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे हुआ x = 1, ठीक है। ये हुआ x = 1 एंड अगेन ये यहाँ पे हुआ ये x = 4, दिस इज x = 1 एंड दिस इज x = 4। अभी हमें क्या पूछा है कि जो एरिया है वो हमें सिर्फ यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब ये इतना एरिया ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतना एरिया हम अभी फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें पूरा एरिया पूछा होता तो हम 2 टाइम्स a लेते, ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अभी हमें इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो देखो लिमिट x में है, मतलब a = आता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा a बी द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन और रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो a क्या आता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस 1 to 4 एंड y dx। तो अभी व्हाट इज y क्या है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम y निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, y² = 4x है, दिस इज 1, सो y आ जाएगा √4x, मतलब 2, ठीक है। √4x मतलब √4 मतलब 2 एंड दिस इज √x, ठीक है। सो y के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे √4x dx। अभी लिमिट है 1 to 4, ठीक है। देखो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y क्या है √4x एंड dx। सो अभी ये जो √4 है, √4 मतलब 2, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये 1 to 4 एंड दिस इज √x। सो अभी √x का इंटीग्रेशन अभी तक तो आपका लर्न हुआ ही होगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ √x, 2/3 into x to the power 3/2 एंड लिमिट इज 1 to 4, लिमिट इज 1 to 4। तो अभी हमें क्या करना है, ये लिमिट यहाँ पे पुट करना है, 2 × 2 4/3।
अभी लिमिट पुट करेंगे, x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये 4 टू द पावर 3/2 माइनस दिस 1 टू द पावर x के जगह पे 1 आएगा तो 1 टू द पावर 3/2। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखो ये जो है 4/3 एज इट इज। सो 4 टू द पावर 3/2 को कैसे लिखेंगे हम, हमने पढ़ा है कि 4 इंटू √4, 4 इंटू √4 एंड माइनस ये जो है 1 टू द पावर 3/2 आता है 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। सो ये जो है 4/3, ये क्या हुआ 4, व्हाट इज √4, √4 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 1, सो ये आता है 4/3, 8 माइनस 1 इज 7 एंड ये हुआ हमारा 28/3 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया आया हमारा 28/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन एक जैसे ही सॉल्व करने हैं, आपको सिर्फ लिमिट लगाना है, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस तरह से क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन सेम ही है, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है एंड इस तरह से अभी हमने पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया। देखो इसके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, अगर आया तो सपोज एक आधा लाइन का इक्वेशन आएगा, एक कर आएगा, लाइन का इक्वेशन, लाइन आपको प्लॉट करनी पड़ेगी एंड कर रहेगा, ठीक है। सो उस तरह से कर एंड लाइन के आपको जो है लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड उस तरह से आपको जो है ये सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, सिर्फ आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है, आपको बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है एंड एरिया फाइंड आउट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होता है। देखो 4 मार्क्स है इस चैप्टर को, तो ये 4 मार्क्स लेना बहुत इजी है, तो आपको ये 4 मार्क्स नहीं छोड़ने, 4 मार्क्स आपको लेने ही है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा एंड आपको पढ़ के मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपके कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है।